अगर ऐसी कोई बीमारी है उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए, आज बैठिए। अगर आपको लगे कुछ चीजें ऐसी नोट्स करने जैसे नोट्स बनाइएगा। रिकॉर्डिंग के आप चक्कर में मत रहिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और हम बाद में सुन लेंगे। किसी भी सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, इसलिए आज बैठ करके बहुत ध्यान से इस सेशन को अटेंड कीजिएगा, एक एक चीज को नोट डाउन कीजिएगा, ताकि ये आपके और आपकी टीम के और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है आज का ये सेशन। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो जरूर ऑन कीजिएगा। और महिला शक्तियों से निवेदन है कि अगर आपके फिर भी नियर डियर में कोई रह गया जो ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आप उनको मैसेज कीजिएगा। मैं आप सब लोगों की मदद से इनवाइट कर रहा हूँ आज के जूम सेशन में हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय मैम आशा चौहान मैम। प्लीज मैम आप आए और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। वेलकम मैम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मिल गया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मुझे व्हाट्सएप कीजिए जो भी सर। जी मैम कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी जी जी, थैंक यू आप सभी को, पूरे कैंगन वाटर के ग्रुप को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत थैंक यू। और आप लोगों ने आज मुझे इनवाइट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है, ग्रेट प्लेजर है कि आप सब लोगों के बीच में यहाँ हूँ। और आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में आज मुझे बोलने के लिए कहा गया है। और सब्जेक्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर महिला, मतलब आप 14 साल की बच्ची से लेके यंग जो महिलाएं होती, जो माँ बहनें होती, वहां से लेके जो हमारी दादी नानी होती, जो ओल्ड Recording in progress. तीनों परेशान रहती है। लड़कियां किसी को बोल नहीं पाती, महिलाएं बोल नहीं पाती, और जो ओल्ड एज हो जाती वो भी बेचारी परेशान हो जाती। तो एक ये जो होता है, सबसे पहले बताऊं कि आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है पीसीओडी। तो कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि पीसीओडी क्या होता है, तो मैं आपको पीसीओडी भी पहले बताऊंगी क्या होता है। लेकिन कुछ भी अच्छा प्रोग्राम शुरू करने के पहले, हम भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, और कुछ भी प्रोग्राम शुरू होने के लिए सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया और आपने हम सब लोगों के ग्रुप के बीच में इतना अच्छा प्रोग्राम रखने का कृपा की, व्यवस्था की। तो ये सब ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, हम तो उनके हाथ के छोटे से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खिलौने होते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो सभी अच्छा करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा सारी सुख सुविधा देते हैं बच्चों को, परिवार को। लेकिन जो हमारा ये ग्रुप है, कैंगन वाटर का ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है कि ये दूसरों के लिए कार्य करता है। कैसा दूसरों के लिए कार्य करता है कि दूसरों को हम कैसे स्वस्थ करें, दूसरों को कैसे सुखी करें, दूसरों के घर को कैसे बीमारियों से रहित करें, दूसरों का बीमारियों का खर्चा कैसे बचाएं, दूसरों को हॉस्पिटल जाने से कैसे रोके। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। और इसका जब फल मिलता है, इसका जब हमको दुआएं मिलती है, वो इतनी होती कि हमारे पुण्य और पाप के जो दो खाते होते हैं हमारे जीवन में, तो पुण्य का खाता बढ़ता जाता है और पाप का खाता नीचे होता जाता है, और फिर हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता वाली शुरुआत होती है। तो इस परिचय के पहले, मैं हूँ डॉक्टर आशा चौहान। मेरा ओंकारेश्वर के पास, नर्मदा जी के किनारे और इंदौर के पास एक छोटा सा क्या अच्छा हॉस्पिटल है, आदिशक्ति ब्रह्मांड स्वामिनी की कृपा से, और वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है। उस हॉस्पिटल में मेरा उद्देश्य है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, एमबीबीएस एमएस किया मैंने इंदौर पंडित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर से एमएस किया है। ऑप्स के आईडी में मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। फिर भी, जबकि हम लोगों को डॉक्टर का है कि दवाइयों से डील करते, फिर भी मैंने अपने जीवन को ऐसा बदल दिया है कि दवाइयाँ सिर्फ तकलीफ देती है, कष्ट देती है, गर्मी करती है, गठाने बनाती है, और बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे उसके सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं मेडिसिन खाने के। मैं मेडिसिन की बुराई नहीं कर रही, डॉक्टर्स की बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो एक आपको बात समझा रही हूँ कि जब भी हम दवाइयाँ खाते हैं, पेट की दवाई खाएंगे तो सिर दुखेगा, सिर की दुखाई दवाई खाएंगे तो बाथरूम में जलन होगी, और कुछ नहीं होगा तो हाथ पैर दुखेंगे, और भी कुछ नहीं होगा तो कमजोरी लगेगी। तो दवाइयाँ बहुत ज्यादा नुकसान करती, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो उनसे हम कैसे बचें, उनसे बच के हम कैसे अपनी जीवन शैली को बनाए कि हम बहुत हेल्दी रहे, बहुत खुश रहे, और हमारा परिवार। तो कैंगन वाटर को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं शुरू में ही देती हूँ कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, ये बहुत पवित्र कार्य है, बहुत पावरफुल कार्य है।
एक बार किसी के दिमाग में समझ में आए कि पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो आज हम सब अपने जीवन को खुद भी परिवर्तित करेंगे और हमारे एक एक व्यक्ति के आसपास 200 से लेके 1000 लोग होते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें 200 से लेके 1000 लोग हमसे जुड़े होते हैं, जो कि हमारी बातों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो आज बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन और लाइफ चेंज होने वाली है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। तो दोनों हथेलियों को हम ऐसे गोद में खोल के रखेंगे। हमारी बैक साइड स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसको हम सीधा रखेंगे। और सीधा रखने के बाद जो हम शुरू करेंगे भगवान की प्रार्थना, तो हम धीरे 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 जिस भी भगवान को हम मानते हैं, देवी देवता गुरु जिनको भी मानते हैं, उनका चेहरा आप आंखों के सामने लाइए और आंखों को बंद करिए। आंखों को बंद करके अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपनी देवी माँ को हम हृदय में महसूस करेंगे। और हृदय में महसूस करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां होती, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इड़ा नाड़ी जो होती है हमको पुरानी बातों से बाहर नहीं आने देती है, और जो पिंगला नाड़ी होती है वो हमें भविष्य की चिंताओं से मुक्त नहीं होने देती है। तो हमको पुरानी चिंताओं से मुक्त करिए, भविष्य की चिंताओं से मुक्त करिए। और हमारी इड़ा नाड़ी मतलब लेफ्ट, हमका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पिंगला नाड़ी यानी राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमें दोनों को बैलेंस में करके आप मेन मुख्य हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमको बैलेंस कर दीजिए आप। और बैलेंस जैसे ही हम बैलेंस में आते हैं, जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं, तो हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों अच्छा होने लगता है। तो इसके लिए हम ब्रह्मांड स्वामिनी आदि शक्ति जो डिवाइन पावर है उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी तीनों नाड़ियों को और 7 चक्रों को बैलेंस में करके हमें आज वर्तमान में आप बहुत अच्छा काम कराइए और हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे पूरे परिवार में सुख शांति कर दे, हमारे आसपास के एरिया में सुख शांति कर दे। जब एक बहुत बड़ा समूह और बहुत बड़ा ग्रुप जब ध्यान करता है, तो जो एनर्जी निकलती है ना, वो इतनी पावरफुल होती है कि हमारे घर के आसपास के 500 मीटर के दायरे में, एरिया में शांति स्थापित हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी बहने लगती है और आसपास के लोगों के, घर के तो ठीक है, घर के लोगों का तो दिमाग सही होगा ही होगा, आसपास के लोगों का भी हो जाता है। इतनी पावरफुल होती है पॉजिटिव एनर्जी। इस पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया के लोग तरसते हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए पूरे फॉरेन कंट्री के लोग भारत में आते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हजारों सालों से योग भूमि है। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का इससे बड़ा कोई हब, इससे बड़ा कोई सेंटर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि डिवाइन पावर ने हमको इस धरती पे जन्म दिया। हमारी धरती तो ऐसी है कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी धरती माता को प्रणाम करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं कि हम आपके ऊपर पैर रख के चलते हैं। हम आपके बोझ, हम आपका जो कर्ज है उसको हम कैसे अदा करेंगे। तो हम जो इस सेशन में आज हम सीखेंगे कि धरती माता के कर्ज को हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो हम कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, निर्विचार रहेंगे। और हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। सबसे नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां होता है मूलाधार, उसमें श्री गणेश जी का वास होता है। मतलब वो जो एनर्जी होती है वो हमको सरल, सिंपल, प्योर बनाती है। और हमें प्योर, सरल, सिंपल और पवित्र और ईमानदार लोग ही हमको अच्छे लगते हैं। जरा से खराब लोग हमारे पास आके बैठ जाए तो हमें घबराहट होने लगती है, ये लोग कब जाएंगे। ये इस एनर्जी का पावर है। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो स्वादिष्टान चक्र में महा सरस्वती विराजती है, जो हमें नए नए अच्छे अच्छे हमें आइडियाज देती है कि हम जीवन में बहुत आगे कैसे बढ़े और बहुत सारी सफलता कैसे प्राप्त करें। तो महा सरस्वती को जागृत करना जरूरी। हम सब भारत में रहते हैं, तो जो एनर्जी सेंटर, ये सेंटर है जहाँ से ये एनर्जी निकलती। लेकिन चूंकि हम भारत में रहते, भारतीय है, तो हम अपने देवी देवता का नाम जरूर लेंगे। हम क्यों संकोच करें अपने देवी देवता का नाम लें। गर्व के साथ हमें लेना चाहिए कि हमारे नाभि चक्र पे विष्णु महालक्ष्मी, अगर हम नाभि चक्र पे ध्यान करते हैं तो विष्णु महालक्ष्मी जागृत होती है, जो हमें सुख, शांति, सेटिस्फेक्शन देती है। और 114, 112, 108, 1008 महालक्ष्मी जागृत होती है। इसमें राज राजेश्वरी, विजय लक्ष्मी, बहुत बड़ी बड़ी महालक्ष्मियों के नाम होते, सारी जागृत होती है और हमारी सारी परेशानियां खत्म होती। फिर नाभि चक्र के ऊपर हमारे हार्ट पे, जहाँ हमारा हार्ट, हमारा दिल धड़कता है, वहां पर होता है हृदय चक्र। तो हृदय चक्र में भी ब्रह्मांड स्वामिनी, दुर्गा माँ, अम्बा, अम्बालिके और सीताराम जी, शिव पार्वती सब हमारे हृदय में विराजते हैं। और ये एनर्जी, अरे ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि कभी आप हृदय में ध्यान करके देखिए
कि मेरा चित्त, मेरा अटेंशन ध्यान में, मेरा हृदय में जाए, जहां मेरा दिल धड़कता वहां जाए, तो आप देखना आपके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगी, आपकी स्टेमिना बढ़ाएगी, आप 24 आवर्स कार्य करेंगे तो भी आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। फिर हम गले में विशुद्धि चक्र में आते हैं, जहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, यहाँ पे राधे कृष्ण का वास होता है, और ये जो एनर्जी होती है ये हमें बोलने की शक्ति देती है और हमारी वाणी में इतना पावर कर देती है कि हम जहां जिसके सामने जाके बैठ जाए, बोले, वो सीधा हो जाता है, वो मतलब कि पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाता है हमारी वाणी से, हमारी आवाज से। फिर हम जहाँ बिंदी लगाते हैं आज्ञा चक्र पर अगर हम ध्यान करते हैं तो दूसरों को माफ करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम खुद भी हल्के हो जाते हैं और हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और सबसे ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है हमारे सिर के ऊपर तालु भाग में, अगर वहां ध्यान कर लिया तो हम वारे न्यारे हो जाते हैं और हम, हमारा दिन पूरा प्रसन्नता और हैप्पीनेस, हमारे अंदर हैप्पीनेस आती है, सुख शांति आती है। हमारे 200 साल पहले ग्रेज एनाटॉमी करके हमारी एक बुक है, डॉक्टर्स की एक किताब होती है ग्रेज एनाटॉमी, जो अभी तक की ग्रेज एनाटॉमी जैसे पूरी शारीरिक संरचना दी हुई होती, जो पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स पढ़ते हैं, बहुत बड़ा साइज और बहुत मोटी है। अभी तक की सबसे मोटी और बड़ी किताब वो स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट के लिए मानी गई है। उस किताब में एक लाइन लिखी, वो बता के मैं आज का लेक्चर शुरू करूंगी। तो वो जो लाइन है उसमें उन्होंने बोला कि सहस्त्रार को उन्होंने बोला है कि ये एंटीरे फंटेनली, जो इसमें डॉक्टर्स बैठे होंगे या मेडिकल से रिलेटेड होंगे वो समझ जाएंगे कि एंटीरियर फंटेनली वो छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा बच्चा जब रहता है ना माँ की गोद में, तो उसका नरम नरम हिस्सा होता है तालु भाग, वहां पर फंटेनली, उन्होंने कहा उसको एंटीरियर फंटेनली। अब एंटीरियर फंटेनली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल फाउंटेन। अब 200 साल पहले जब ग्रेज एनाटॉमी किसी ग्रेज नाम के अमेरिकन ने, फॉरेनर ने लिखी थी, तो उसे क्या मालूम कि यहाँ से ठंडी हवाओं का फव्वारा निकलता है, लेकिन उससे इसको लिटिल फाउंटेन यानी एंटीरियर फंटेनली बोला, जहाँ से कि फव्वारा निकलता है ठंडी हवाओं का, और ठंडी हवाओं का फव्वारा तब निकलता है जब हम ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं और ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति से मिलते हैं। तो हमारा आज बहुत पावरफुल कनेक्शन है, तो हम उस आदि शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हे डिवाइन पावर, है आदि शक्ति, आप हमें सुख शांति सेटिस्फेक्शन दीजिए, हमारी तीनों नाड़ियों को खोलिए, सातों चक्रों को खोलिए, हमें ध्यान करना सिखाइए। हमें ध्यान करना नहीं आता है, लेकिन जैसे हम दोनों हाथ खोल के आपके सामने बैठते हैं, हम ध्यान समाधि में चले जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाद में हम आपको बताएंगे कि ध्यान क्या होता है, धारणा क्या होती है, समाधि क्या होती है, रितंबरा प्रज्ञा क्या होती है, प्रकृति के साथ मिलना क्या होता है। तो हम कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, निर्विचार रहेंगे। आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे। दो मिनट के लिए गणेश जी को अपने चित्त में लाएंगे। सर्वांगी सुंदर सिंदूराची, झलके मार मुक्ता फळांची, दर्शन मात्रे दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे और आज के सुंदर सेशन में हे गणेश जी हम सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद हम लोग के साथ कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए। अब मैं आज का लेक्चर शुरू करती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर आशा चौहान, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा एक हॉस्पिटल है जहाँ पर कि मैं आजकल बिना दवाइयों के लोगों को प्रकृति के साथ रह के
मिट्टी के साथ रह के पानी से बताऊंगी, सिखाऊंगी। और जब हम पानी नहीं पीते तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो आज मुझे लेक्चर दिया गया है आज बोलने के लिए है, वो है कि पीसीओडी। अब पीसीओडी अगर बोल दे तो कई लोगों को तो, कुछ लोग डॉक्टर के बोलने से, गूगल पर सर्च करने से समझ जाते पीसीओडी क्या है। लेकिन मैं आपको बहुत सरल सिंपल शब्दों में बताऊंगी कि पीसीओडी का मतलब होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी जो महिलाएं होती है उनके शरीर में एक अंडाशय होता है और अंडाशय के दोनों साइड को दो ओवरी होती है। ओवरी माने बीच में बच्चादानी और दोनों साइड को दो ओवरी, उसमें अंडे बनते हैं। अब जब ये अंडे कभी अच्छी तरह से ना बने, नॉर्मल ना बने, तो महिलाओं को बहुत सारी तकलीफ होती है। एमसी टाइम पर नहीं आना, मेंस्ट्रुअल पीरियड की खराबी, मेंस्ट्रुअल के समय बहुत ज्यादा दर्द होना, ये एक तरह का हार्मोनल विकार है जिसमें महिलाओं के अंडाशय में छोटी छोटी अंडे बनने के बजाय सिस्ट बन जाती है। अब अंडे बन ही नहीं रहे, सिस्ट बन गई। सिस्ट बन गई मतलब एक खराब चीज, जैसे एक गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर अपन हवा रहती है, तो हवा के बदले अगर उसमें अपन पानी भर दे तो वो छोटी, उसको सिस्ट कहते हैं। जिस भी हॉलो चीज के, खाली चीज के अंदर पानी भर जाता है उसे सिस्ट कहते हैं। तो ऐसी सिस्ट बन जाती है। इन सिस्ट के कारण बहुत सारी समस्या होने लगती है, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। उनके लक्षण क्या है, परिचय क्या है, उनको ठीक कैसे करें, उपाय क्या है, कैसे बचे, बिना गोली दवाई के कैसे अच्छे रहे। ऐसा कौन सा पावर है पानी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो सिस्ट होती है, इससे क्या होता है कि सामान्यतः महिलाओं में अनियमित, मतलब आगे पीछे पीरियड्स का या तो जल्दी जल्दी आना है, लेट आना, या 6 महीने तक नहीं आना। बहुत सारे लोग परेशान होते पर बता नहीं पाते। दूसरा, वजन बढ़ना। जब पीरियड टाइम पे नहीं आएंगे, सिस्ट बन जाएगी, एमसी टाइम पे नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगड़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो वजन है, वेट है, वो बढ़ने लगता है। समझ भी नहीं आता यार, हम तो ज्यादा खाते भी नहीं है, हम तो संतुलित खाते, फिर हमारा वजन क्यों बढ़ रहा? भाई हार्मोन गड़बड़ है, आपका डिस्टर्ब है, आपके अंडाशय में छोटी छोटी सिस्ट बन गई है, इसलिए आपका वजन बढ़ रहा है। तो हार्मोन असंतुलन का कारण बनती है। तो ये जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब नॉर्मल अंडाशय में अलग अलग तरह का छोटे छोटे सिस्ट बन जाना। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। मेरा नाम है डॉक्टर आशा चौहान, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर मैं बिना दवाइयों के आपको बहुत हेल्दी रहना सिखाऊंगी। इमरजेंसी में हॉस्पिटल बहुत अच्छे, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। आज इमरजेंसी में हाथ पे टूट जाए, हार्ट अटैक आ जाए, किडनी फेल हो जाए, तो डॉक्टर मस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ बहुत अच्छे हैं। लेकिन लाइफ स्टाइल को सुधारना, जिंदगी भर स्वस्थ रहना, उसके लिए आपको बिना दवाइयों के जीना सीखना बहुत जरूरी है। जो कुछ मैं बोल रही हूँ इसका संबंध हार्मोनल असंतुलन से, उसके बाद में पीसीओडी से है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग कई बार, मेरा जैसे बहुत बड़ा ग्रुप है हम लोगों का डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं भैया तुमको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी, तुमको डायबिटीज हो गई, जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद खाते हैं, डॉक्टर्स खुद खाते हैं बीपी की गोली, खुद खाते हैं हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की गोली, वो खुद खाते हैं। अब अपने मरीज को कैसे बचाएंगे? क्योंकि हमारे भारत में जो शिक्षा दी जाती है ना, वो दवाई दवाई दवाई, 50 सालों से दवाई दवाई दवाई। न्यूट्रिशन से आप कैसे अच्छे होंगे, पानी से कैसे अच्छे होंगे, ये कोई सिखाते ही नहीं। कि हमारे स्कूलों के सब्जेक्ट में ही नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात है कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई की जाती है वो हमारा बेस बनाया जाता है। स्कूलों की पढ़ाई हमारा बेस बनाया जाता है कि आगे चल के हम बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सके। तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मैं आपको आ जाऊंगी कि पीसीओडी क्यों होता है, भाई क्या कारण है, पता चल जाए कि क्या कारण है, हम उन कारणों से दूर हो जाए तो हमें होए ना पीसीओडी, यानी ना एमसी बिगड़े। और एमसी के समय कई लोगों को तो इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कई लोगों को गोलियां खानी पड़ती, कई लोगों को बड़े इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कई लोग अपने कहीं काम से बेचारे बाहर नहीं जा पाते कि हमारा एमसी का टाइम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम है, हम तो भैया नहीं जाते, नहीं तो हमको तो बहुत तकलीफ होती, दूसरों के सामने हम कैसे रहेंगे। तो मैं इसके मुख्य कारण आपको समझाती कि ऐसा क्यों होता है, भाई पीसीओडी क्यों होती है। हम तो अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे, अच्छे से रह रहे, नींद भी ले रहे हैं, हम तो टेंशन भी नहीं करते, कई लोग बोलते हैं। फिर क्यों होते हैं? जिसके मुख्य कारण है पहला हार्मोनल डिस्टर्बेंस। अब हार्मोनल डिस्टर्बेंस माने हार्मोन्स का असंतुलन क्यों हुआ हमारे शरीर में। और दूसरा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अलग कहानी है कि हमारे शरीर का एक हार्मोन जो कि हमारी शक्कर को नॉर्मल रेगुलेट करता है, वो डिस्टर्ब हो गया। तीसरा होता है तनावपूर्ण और जीवन शैली की गड़बड़ी, यानी तनाव यानी स्ट्रेस। जरा सा कुछ हुआ, जैसे एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ
कि परिवारों में जब सुबह सो के उठते ना तो लोग बोलते अरे सुबह सुबह अच्छी बात करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जोर से मत बोलो। क्यों? सुबह से ही हार्मोन बिगड़ जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। हमारे भारत में देखो आप 6 से 8 जो मॉर्निंग टाइम है ना, ये मुख्य कारण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ये पीसीओडी क्यों होता है और बहुत सारी बीमारियां क्यों होती है। हमारे जो भारत में एक वो दिया हुआ है, एक नियम है भारतीयों का कि सुबह जब उठेंगे ना तो जो 5 to 7 का टाइम रहता है, 4 to 6, 5 to 7, 6 to 7 का जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस समय हमारे यहाँ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन किया जाता है, एक दूसरे के पैर पड़ते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं और उसके बाद प्रणाम करते हैं, हंसते मुस्कुराते। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है भारत की। अब इस संस्कृति को अगर तोड़ोगे कि सुबह से लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, वो उसका लेवल समान होना मतलब नॉर्मल होना चाहिए, तब हम चलते फिरते और कार्य करते हैं, हमारे शरीर को गति मिलती। लेकिन अगर सुबह से लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हमने योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं किया तो वो हार्मोन नॉर्मल 40 to 60 जिसकी लिमिट होती है उससे ऊपर चला जाता है, और जब भी वो ऊपर जाता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कई लोगों को बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, पैरालिसिस का, ये सब मॉर्निंग में जनरली हार्ट अटैक वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो हमारे घर में सुबह का वातावरण बहुत स्मूथ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हम इससे रिलेटेड कारण है इसलिए आपको समझा रही हूँ। तो सब लोग बोलते सुबह सुबह अच्छी बातें करो, तनाव की बातें मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, धीरे बोलो। तो ये हमारे यहाँ का संस्कृति जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग होते हैं इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जीवन की शैली में जब भी गड़बड़ी होगी, तनाव होगा, स्ट्रेस होगा घर में, तो 100% हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा, हार्मोन्स खराब होंगे, और जो लड़कियों को, महिलाओं को और हमारी दादी नानी को जो तकलीफें होती हैं हार्मोन से रिलेटेड, वो जरूर होगी। तो अब हम बोले कि जीवन शैली तो हमारी अच्छी है, तो अच्छा खाना खाते हैं, दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, हम तो फल भी खाते हैं, हम तो सब्जियां भी खाते हैं, तो भाई हमारी जीवन शैली कहाँ खराब हुई? तो जीवन शैली जो खराब होती है इसको मैं शॉर्टकट बताऊंगी। टाइम पे पानी नहीं पीना, टाइम पर सोना नहीं, पूरी नींद नहीं लेना, चाहे अब दिन भर में 10 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार इच्छा उतनी बार चलते फिरते मटर उठा के खा ली, फ्रूट उठा के खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट उठा के खा लिए, चाहे जब खाना, मतलब अनियमित हमारी जो शैली खाने पीने की, वो बाद में समझाऊंगी। उसके बाद में योगा प्राणायाम मेडिटेशन नहीं करना। उसके बाद में जो होता है हमारा कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप जैसे ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा ग्रुप है, ऐसे अच्छे ग्रुप में रहोगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने के मिले। कोई अच्छा ग्रुप ही नहीं है, सुबह से उठे, टिफिन उठाया, अपना सामान लिया, अपने हॉस्पिटल चले गए, ड्यूटी पे चले गए, नौकरी पे चले गए, बिजनेस पे चले गए, कोई ग्रुप ही नहीं है, जिससे तो बहुत अच्छा ग्रुप होना भी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे जीवन में तनाव करती है, जीवन शैली की गड़बड़ी करती है। इनको डिटेल में आपको जब उपाय बताऊंगी ना तब आपको बताऊंगी। उसके बाद में अनुवांशिक कारण, मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां होती जो दादी नानी चाची चाचा जो हमारे मामा वगैरह या मम्मी पापा को होती, वो हमारे शरीर में आ जाती है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर उनको है तो हमको भी आता है, लेकिन हम जीवन शैली सुधार के बहुत सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। फिर अस्वस्थकर खान पान, आजकल का जो खाना पीना है खतरनाक है। आजकल का खाना पीना, भाई पिज्जा ही चाहिए, बाहर की गुपचुप चाहिए, बाहर की पानी पूरी चाहिए, और सबवे का खाना चाहिए, और जितने जो ये आते हैं आजकल पिज्जा हट आते हैं उनका ही खाना चाहिए। और जो भी हम बाहर खाते हैं तो भयंकर इतना मसाला रहता है और इतनी खुशबू रहती है उसमें कि कहीं से वो गुजर जाए तो उसको खुशबू आ जाती है। वो खुशबू के लिए भी वो कुछ केमिकल डालते हैं। तो वो जो अस्वस्थकर हमारा खान पान है वो बहुत बड़ा कारण है इसका, पीसीओडी का। ये मैंने आपको हल्के हल्के कारण बताए, तो ये इन बातों का हम आगे हम आपको समझाएंगे कि हम कैसे उसे ठीक करें। अब जैसे कि अब किसी को हो ही गई पीसीओडी या उसको नहीं मालूम है तो उसको कैसे पता करेंगे कि हमको पीसीओडी, लक्षण क्या है। अब हम लक्षण पे आते हैं। पहले हमने आपको डेफिनेशन बताई, फिर मुख्य कारण बताए, फिर हम आपको अब लक्षण बता रहे हैं। तो लक्षण माने साइन सिम्टम। अब साइन और सिम्टम में भी अंतर होता है। साइन वो होता है जो डॉक्टर पता लगाते हैं, और सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है कि मुझे। आप जैसे कि पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि मेरे को पीसीओडी हो गया है, अंडे खराब बन रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहला होगा कि उसका जो पीरियड्स है, मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो टाइम पे नहीं आएगी। 1 महीने में 2 बार आ जाएगी, 2 महीने में 1 बार आएगी, 2.5 महीने में मतलब अनियमित पीरियड्स हो जाएंगे और टाइम पे नहीं आएंगे। सेकंड सेकंड जो सबसे बड़ा कारण, पेशेंट या खुद ही पता लगा सकते हैं सामने वाले। कैसे पता लगाएंगे? चेहरे पर और शरीर पे जैसे नॉर्मल बाल होना, जैसे महिलाओं को
दाढ़ी में जैसे बाल नहीं होते, तो हल्के हल्के अगर दाढ़ी में चिन में उनकी चिन में ऐसे बाल आने लगे तो समझ लो कि हमारा कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस हमारे शरीर में हो रहा है। फिर शरीर पे कहीं भी नॉर्मल से ज्यादा बाल आना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण, मतलब समझ में आने लक्षण है इसका पीसीओडी होने का। तीसरा, वजन बढ़ना। वजन बढ़ना बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा लक्षण है। लोगों को समझ में, वजन बढ़ना मतलब कहीं ना कहीं से कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस है, पीरियड टाइम पे नहीं आएंगे। और विशेष रूप से वजन कहाँ का बढ़ना, पेट के आसपास, पेट की जो चर्बी, पेट में चर्बी जमना, उससे इंसुलिन भी इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बैलेंस होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तीसरा तीसरा कोई कैसे पता लगाएगा, तीसरा लक्षण क्या होगा, मुहासे और ऑयली स्किन, मुहासे, चेहरे पर चाहे जब दाने उठ जाना, फुंसियां हो जाना, ये भी एक कारण है पीसीओडी, ये भी एक लक्षण है पीसीओडी का पता लगाने के लिए। बालों का झड़ना, कई लोगों के बाल झड़ते पता ही नहीं होता बाल क्यों झड़ रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी बाल झड़ते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस नहीं होता तो भी बाल झड़ते हैं। तो मैं आपको हर चीज का बताऊंगी। उसके बाद आपको बताती हूँ, कई बार ये गले में, कई लोग अपने गलों को देखना घर जाके, जो गलों का जो साइड है और पीछे वाला भाग है, यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है। वो ब्लैक कलर की लाइन तब बनती है, काले रंग की लाइन, जबकि पीसीओडी होने वाली पीसीओडी हो जाती है और उसके लक्षण शुरू हो जाते हैं शरीर में। और फिर जगह जगह मस्से हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, कई मस्से टाइप के हो जाते हैं। तो मस्से भी विशेष रूप से पीसीओडी में होते हैं। तो कुछ चीजें हैं, कुछ लक्षण है जो कि पेशेंट खुद पता लगा सकते हैं। आपको साइन होते हैं जो डॉक्टर बताते हैं कई बार आपको पीसीओडी है। तो अभी हमने आपको लक्षण बताया कि आप कैसे पता लगाओगे। अगर आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं है, चेहरे पर और शरीर के उन भागों में जहाँ कम बाल होना चाहिए वहाँ ज्यादा बाल उगने लगे, तो वो भी एक कारण है। मुहासे होना, ऑयली स्किन होना, बालों का झड़ना, पीरियड का खराब होना, ये कुछ चीजें हैं। काला निशान होना, गर्दन में काली लाइन होना, मस्से होना, ये सब लक्षण है जो कि पीसीओडी के समय लोगों को पता लग जाना चाहिए। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस कई बार पेशेंट को नहीं पता होता, डॉक्टर ही समझाते हैं, डॉक्टर ही बताते हैं। ऐसे कुछ भी समस्या हो तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, भले आप बहुत सारी चीजें आज सीख जाएंगे। तो डायग्नोसिस कैसे करें। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके ब्लड की जांच करेंगे। ब्लड की जांच में हार्मोन का स्तर देखते हैं कि एस्ट्रोजन कितना, प्रोजेस्टेरोन कितना है। उसके बाद सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी में पता लगता है। सोनोग्राफी में कैसे पता लगेगा, बच्चादानी के पास में दो ओवरी अंडाशय होते हैं, उनको देखेंगे, उसके अंदर सिस्ट दिखेगी सोनोग्राफी में, तो डॉक्टर आपको बताएंगे अरे आपको तो पीसीओडी है, बहुत सारी चेन्स है, मतलब कि सिस्ट की चेन ऐसे, सिस्ट की ऐसी गोल चेन बन जाती है ओवरी के अंदर। और उसके बाद में डॉक्टर आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे कि आपका पेट भर रहा, अननेसेसरी अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, बाल आ रहे हैं आपके शरीर में, तो आपको काली लाइन हो गई, गले में मस्से हो गए, तो आप उस पीसीओडी की दिशा में आ रहे हैं, आपको पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो रहा। अब हमने आपको ये बता दिया डायग्नोसिस कैसे होगी। डायग्नोसिस के बाद हम जो मेन इसका है कि आप इसका उपचार हम क्या करेंगे। उपचार में सबसे पहला पॉइंट आता है संतुलित आहार अपनाएं। अब संतुलित आहार क्या होता है वो आपको बताऊंगी। संतुलित आहार में एक होता है डीआईपी डाइट, एक होती है वीआईपी डाइट। अब डीआईपी डाइट क्या होती है कि डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पर्सन, डीआईपी, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन, जो इंसान जैसे कैंगन वाटर के लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, 24 आवर्स काम करते हैं। इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो संतुलित आहार के लिए बोली फिर डीआईपी डाइट और वीआईपी। जैसे आप यहाँ पे खड़े होते हैं चौराहे पे, निकलते जब हम गाड़ियों से, तो चौराहे पे जैसे हम सब सामान्य लोग हैं तो हमको रुकना पड़ता है रेड लाइट, कि रेड लाइट ग्रीन होगी, जब पार करेंगे नहीं तो हमको चालान लग जाएगा। लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई रेड लाइट ग्रीन लाइट कुछ नहीं होता, वो तो धड़ाधड़ निकल जाते हैं। तो डीआईपी मतलब डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पर्सन, जो समय पे खाना खाते हैं, तरीके से खाना खाते हैं, तरीके से पानी पीते हैं, वो डिसिप्लिन्ड है। और वीआईपी मतलब जो कभी भी खा रहे हैं। तो अगर हम डीआईपी डाइट अपनाएंगे तो ये हमारे उपचार की एक लाइन हो जाएगी, संतुलित आहार, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से। दूसरा सेकंड पॉइंट है कि हम उपचार क्या करें। कुछ चीजें हम खुद ही हम ठीक कर सकते हैं, इस चीज को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा है नियमित व्यायाम करें। व्यायाम का ऐसा है कि 10 मिनट बहुत है हमारे लिए। कुछ लोग जैसे घूमने गए, 1 घंटा घूमने जाएंगे, 1 घंटा घूम के आएंगे, अरे भाई 1 घंटे की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमारे शरीर की लंग्स खुलना है, ऑक्सीजन जाना है, आप 10 मिनट जाइए घूमने। ऐसा मतलब आजकल जो साइंटिफिकली रिसर्च चल रहा है लेटेस्ट वाला, वो मैं आपको बता रही हूँ। 10 मिनट घूमने जाइए, 10 मिनट घूम के 20 मिनट बहुत
जाएगी, रेस्पिरेशन अच्छा हो जाएगा, पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाएगी, हो गया घूमना, हार्मोन रेगुलर हो जाएंगे। तो नियमित घूमने जाए, नियमित व्यायाम करें। नहीं घूमने जा सकते तो व्यायाम करिए, व्यायाम नहीं कर सकते तो प्राणायाम करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस छोड़िए, वो भी बहुत अच्छी। सारी क्लासेस मेरे यहाँ होती है, सब कुछ मैं सिखाती हूँ, सिखाइए, घर पे करिए और हजारों लोगों का जीवन भी अच्छा करिए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए। जब हम सीखते हैं तो खुद स्वस्थ होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को, ये लाइन आप बहुत ध्यान से सुनना, मेरी नोट कर लेना, कि जब हम कुछ सीखते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, व्यायाम, आहार, कुछ भी हम सीखते हैं, भले आंगनबाड़ी क्लास, जब हम खुद सीखते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को सिखाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हम डबल दो जब वॉइस का डिस्कनेक्ट हो रही है शायद, तो आवाज आते समय हम दूसरे को दूसरों की दिनचर्या चेंज करें, हम ज्यादा सतर्क होते हैं, तो हमको बेनिफिट मिलता है। सीखते हैं दूसरों को जरूर। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, हाँ मैम, ऐसा लग रहा है जैसे बता कि दीजिए कि आवाज नहीं आए। हाँ आवाज, हाँ आवाज थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा आवाज है, आवाज कट रही है मैम। बोल देना अंदर वाले आवाज ठीक है। हाँ अब ठीक है। एक बार मैम आपका वीडियो ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। आप कुछ आवाज गड़बड़ बता दिया तो नियमित मैम एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन कीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके वापस से ऑन कीजिएगा। इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा आवाज नहीं होती। अच्छा, अब आई आवाज? हाँ मैम आवाज तो आ रही है, मतलब आपका वीडियो नहीं दिख रहा है आप। हाँ अब आ रहा है मैम, वापस आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। अब आई? अब दिख रही क्लियर? जी मैम क्लियर है, कंटिन्यू कीजिएगा मैम। तो अब मैं जो बता रही हूँ आपको कि भगवान ने हमको जो सांसें दी है वो लिमिट में दी है, उनकी गिनती काउंटिंग फिक्स है। तो आप बहुत ज्यादा दौड़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत योगा करेंगे, बहुत जिम जाएंगे तो सांसें कम हो जाएंगी। सांसें तो क्यों कम करना, हमको तो बहुत सारा काम करना है लाइफ में। तो लिमिटेड 10 मिनट व्यायाम कीजिए, 10 मिनट घूमने जाइए। जिम जाने की तो जरूरत ही नहीं है, जिम हमारे भारत के लिए बना ही नहीं है। जिम बना विदेशियों के लिए, फॉरेन वालों के लिए, लंदन अमेरिका वालों के लिए, जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, भयंकर ठंड पड़ती है। तो बेचारों को अपने खून को गर्म रखने के लिए जिम जाना उनके लिए कंपलसरी है, उनकी मजबूरी है। सिगरेट पीना, शराब पीना, दारू पीना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें खून को गर्म करना है। हमारे यहाँ तो वैसे ही गर्म खून है, हमारे यहाँ तो वैसे ही टेम्परेचर हाई रहता है। तो हमें जरूरत इन पर, हमारे यहाँ क्या करते हैं जिम वाले, जिम में एसी लगा देते हैं, मतलब जिम में लंदन यूके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि भैया आओ जिम करो। तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमारे यहाँ तो योग प्राणायाम क्यों बना, शरीर को लचीला बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए जिम, योगा, प्राणायाम हमारे यहाँ होता है। तो जिम की हमको जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं बात, बहुत प्यारी मैम क्लास आवाज, है ये भी। तो फिर 10 मिनट। हाँ, आवाज खराब आ रही है? हाँ मैम वापस आवाज कटने लगी मैम, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, नेटवर्क एरर हो सकती है। हाँ फिर वीडियो भी रुक गया और आवाज भी रुक गई। चलो, हाँ अब आ रही है मैम। अच्छा, इसको भी लगा ले, मैं लगा ले, इसमें बिल लगा के मुझे दे देना, इधर से कम होगी तो इसमें लगा ले। कौन से मोबाइल से रहेगा मैम मुझे बता दीजिएगा, आप एड्रेस कर दीजिएगा उस नंबर पे, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, तो आप एडमिट कर सकते हैं, बता दीजिएगा आप। 942505 मोबाइल पे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हाँ देखो, अभी आ रही है तो बोलूं?
हाँ अभी आ रही है मैम। तो एक व्यायाम के बारे में मेरा थर्ड पॉइंट आपको उपचार में बताती हूँ कि तनाव कम करें, स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करें यानी कि स्ट्रेस कम करने के लिए जैसा गुस्सा नहीं कर, अब किसी को गुस्सा नहीं करो और कोई खराब बात बोलती, तनाव कम करने की ताकत हमें नहीं होती। तनाव हमारा कब कम होता है? जब हम योग प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं तो तनाव ऑटोमेटिक हमारा कम होने लगता है। पानी बहुत अच्छा पीते हैं तो तनाव कम होने लगता है। नींद बहुत अच्छी लेते हैं तो तनाव कम होने लगता है। टाइम पे खाना खाते हैं तो स्ट्रेस कम होने लगता है। बहुत अच्छे ग्रुप में रहते हैं, हंस के बात करते हैं, खुश रहते हैं तो तनाव कम होने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। कई बार जैसे टाइम पे खाना नहीं मिले, मैम अगर पॉसिबल हो या दूसरे किसी के जैसे आप ज्वाइन कर पाए, क्योंकि आवाज फिर से रुक गई है मैम, नहीं आ रही आवाज। बहुत क्या बहुत करते मैं से ज्वाइन करती हूँ। एड्रेस कर दिया है मैंने। जी क्या नाम है? मैम। आशा चौहान ही लिखा है। जी मैम इसको क्रॉस कर दिया मैंने। जी आप जो उसे डायरेक्ट अनम्यूट कर सकते हैं। जी इसको कर देना। हाँ आप कीजिए, अनम्यूट भी कीजिएगा और वीडियो भी ऑन कीजिएगा। मैंने क्रॉस बना दिया है। अनम्यूट कीजिएगा मैम। जी वीडियो भी ऑन कीजिएगा। आवाज हाँ शक्कर के साथ इसमें आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो ऑन कर लीजिएगा मैम प्लीज। हमारा शक्कर के साथ खाते हैं। जी मैम। अब आ रही है आवाज? हाँ मैम आ रही आ रही है आवाज? हाँ अब आवाज आ रही है मैम। आवाज आ रही मेरी? हाँ मैम क्लियर आवाज है, आ रही है मैम, आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपके उसमें वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हो सकता है। आवाज आ रही? आवाज आ रही? हाँ मैम आ रही है। अब आ रही क्लियर? हाँ क्लियर आ रही है, बोलूं? क्लियर है मैम बिल्कुल। तो मैंने तनाव के लिए आपको तनाव के पॉइंट बताए थे कि तनाव कैसे ठीक होगा। तो तनाव ठीक होने के लिए मैंने बताया था कि आपको स्ट्रेस कम हो तो आप टाइम पे पानी पीजिए, वो मैं सिखाऊंगी। टाइम पे खाना खाइए और सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, रिलैक्स रहिए। तो तनाव धीरे धीरे तनाव अच्छी गहरी नींद लेंगे तो तनाव कम होगा। फिर हमारे विचार होते हैं, अच्छे विचार रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। जैसे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कंज्यूमर होते हैं, एक प्रोड्यूसर होते हैं। तो हम 95% लोग कंज्यूमर में आते हैं कि हम लोग जैसे अपना बहुत सारा समय टीवी पे, मोबाइल पे बात करने में हम बहुत सारा समय अपना वो करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो होते हैं प्रोड्यूसर जो कि मेडिटेट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। तो कुछ चीजें हमारे जीवन में, लाइफ में हमको डालना चाहिए कि बहुत अच्छे लोगों की बहुत अच्छी वाली किताबें होती हैं आजकल, वो बुक जरूर पढ़ें, मेडिटेशन करें तो ऑटोमेटिक हमारा स्ट्रेस रिलीज होने लगता है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर का पॉइंट आपको ट्रीटमेंट में बता रही हूँ मैं, उपचार में, कि डॉक्टर्स की द्वारा दी गई दवाइयाँ और हार्मोन्स या इंसुलिन संतुलन के लिए, हार्मोन संतुलन के लिए कई बार इमरजेंसी में दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जैसे 3 मंथ, जैसे 3 मंथ आप हार्मोन्स ले सकते हैं पीसीओडी को सुधारने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पीसीओडी को सुधारने के लिए डॉक्टर दवाई देते हैं 21 टैबलेट आप खाइए। तो साइक्लोटेरॉन एसिडेट होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन होती है, वो हार्मोन्स और इंसुलिन बैलेंस के लिए देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं। अब क्या होता है कि आप दवाइयाँ 3 महीने आपने ली, लेकिन 3 महीने 6 महीने पीरियड ठीक रहा, फिर खराब हो गया, तो जिंदगी भर दवाइयाँ थोड़ी लेते रहेंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप 3-4 महीने दवाइयाँ लेते हो, दवाइयों को खाते खाते आप अपने आप को योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, पानी, एक जल क्रिया होती है, पानी में पैर डाल के मेडिटेशन करते हैं और प्रकृति के साथ रहते हैं, मिट्टी में रह के आप अपने आप को इतना हेल्दी कर लीजिए 3 महीने में कि 3 महीने के बाद लाइफ में गोली खाने की जरूरत ही ना पड़े। तो हम अगर अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लेते हैं, दवाइयों के साथ दूसरी चीजों पे हम शिफ्ट होते हैं, तो हमारी लाइफ स्टाइल और अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीओडी क्या होता है, लोग नींद ही नहीं लेते। नींद कैसे नहीं, 10-11 बजे तो खाना खाएंगे। पर्याप्त नींद इसका एक ट्रीटमेंट है, इलाज है।
अभी मेरी सर आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्या दुखी है? हैं? जी मैम आवाज क्लियर क्लियर है है? आवाज? नहीं आई तो मैं आपको बताता हूँ। तो जी, आप कंटिन्यू। जो हमारा ट्रीटमेंट हमने बताया था आपको कि हल्का हल्का ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ कि बैलेंस डाइट, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, घूमना भी कम समय के लिए, और स्ट्रेस को कम करें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ टाइम पे ले, नियम से ले। लेकिन 3-4 महीने बहुत है। 3-4 महीने बाद जिंदगी भर दवाइयाँ खा के जीवन थोड़ी खराब करना। किडनी लीवर खराब होते हैं आजकल। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा फैटी लीवर की रिपोर्ट आती। फैटी लीवर एक बुरी कंडीशन है। लोग उस बात को समझते नहीं कि फैटी लीवर बहुत खराब चीज है। जो लीवर को खराब होने की पहली स्टेज है वो गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से और कम पानी पीने से फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर बदलता फाइब्रोसिस ऑफ लीवर में। फाइब्रोसिस ऑफ लीवर क्या होती? जब वहां की ब्लड वेसल सूखने लगती है, ड्राई होने लगता। फाइब्रोसिस ऑफ लीवर बदलता सिरोसिस ऑफ लीवर में। सिरोसिस ऑफ लीवर मतलब कि वो लीवर के जो वो है सेल्स है वो गलने लगती है, डिसॉल्व होने लगती, गलने लगती, पस जैसा मतलब खराब होने लगती है। चौथी स्टेज होती लीवर कैंसर। लीवर कैंसर है, लीवर सिरोसिस, जिसमें तो रिवर्स होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन प्रकृति के साथ रहने में, अच्छा पानी पीने से, अच्छा खाना खाने से, पर्याप्त नींद लेने से ये सारी बातें रिवर्स में जा सकती हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, इसमें ट्रीटमेंट में एक पार्ट है पर्याप्त नींद ले। मतलब जब हम सोते हैं तो सोते हैं तब हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर की एनर्जी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर की एनर्जी करती है। अब बेचारी एनर्जी आपके शरीर की मरम्मत कब करे? 12-2 बजे 3 बजे तक तो आज के यंगस्टर और लोग सोते ही नहीं है। पार्टियां चलती है, खाना पीना होता लेट नाइट। अब लेट नाइट पार्टियां चल रही, लेट नाइट खाना पीना हो रहा, लेट नाइट गप्पेबाजी हो रही है। तो जब आप बहुत रात में खाएंगे तो 6 से 8 घंटे हमारे शरीर की एनर्जी खाने को पचाने में लगी रहेगी। तो आपके शरीर की मरम्मत कब करेगी? आपके शरीर की मरम्मत नहीं कर पाएगी तो पीसीओडी और 17 तरह की बीमारियां होना ही होना है। उससे आप बच ही नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका वो है। एक मैंने आपको बताया का उपचार के क्यों प्रॉब्लम आता है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि आहार संबंधी सुझाव क्या होते हैं। भाई खाने से रिलेटेड हम क्या क्या करें, खाना, पानी, सोना, सब थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। ये सब ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं तो कई लोग क्या होते हैं, खाना खाने बैठते हैं, उन्हें सलाद बिल्कुल पसंद नहीं, सलाद तो दूर हटा देते हैं। भैया सलाद नहीं खाओगे, फाइबर युक्त भोजन नहीं लोगे, फल, सब्जियां, साबुत अनाज तो कैसे पीसीओडी ठीक होगा? कैसे बीमारियां ठीक होगी? कैसे वजन कम होगा? फाइबर का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हमारे स्टमक में ब्रेकफास्ट लेके जाओगे? हमारे स्टमक में 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, 1.5 किलो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाते हैं। और वो बहुत अच्छे वाले होते हैं। खराब वाले बैक्टीरिया होंगे तो उल्टी दस्त लग जाते हैं। और लंच बस और अच्छे वाले बैक्टीरिया होंगे तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वही अच्छे अच्छे हार्मोन्स निकालते हैं खाना पचने के लिए। तो आपके खाने में अगर फाइबर होगा, फाइबर मीन्स जो अपनी सब्जियां, साबुत, सलाद वगैरह, जब हम सलाद खाते हैं ना, टमाटर, खीरा, ककड़ी और प्याज और क्या बोलते हैं, और जो भी कुछ लेटिस वगैरह पत्तियां आती हैं, जब हम सलाद खाते हैं ना और या वाला भोजन करते हैं, सलाद में अंकुरित मिला दो, तो इससे क्या होता है, जब ये चीज हम खाते हैं ना कच्ची, तो हमारे पेट में माइक्रोब्स होते हैं ना, 1.5 किलो बैक्टीरिया, अरे वो खुशी में, आनंद में डूब जाते हैं। ना अच्छा खाना आ रहा है, ना अच्छा खाना। उनको फाइबर बहुत पसंद है, उनको सलाद बहुत पसंद है। तो खाने में जब सबसे पहले सलाद खाएंगे तो वो बहुत अच्छे वाले हार्मोन निकालते हैं, बनाते हैं। उसके बाद जब हम खाना शुरू करते हैं तो खाना एक नंबर पचता है। तो सलाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइबर तो भोजन खाएं। सेकंड, खाने में आपका जो सुझाव है वो ये है कि मीठा और जंक फूड, मीठा कम खाएं, और जंक फूड मतलब कि जो डब्बा बंद है, पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स है, इन चीजों को कम करें। ये हमारे शरीर का पूरा संतुलन और हार्मोन का संतुलन बिगाड़ते हैं। अच्छा क्या होता है, बहुत सारे खाने इस टाइप के जो प्लास्टिक के डब्बों में आते हैं, तो प्लास्टिक के डब्बों में जो खाना आता है ना, तो उससे कुछ ना कुछ प्लास्टिक का नैनो पार्टिकल्स खाने में मिल जाता है। अब जो प्लास्टिक का नैनो पार्टिकल होता है वो और हमारे हार्मोन्स दोनों एक जैसे होते हैं। प्लास्टिक के डब्बे का, प्लास्टिक की पानी की बोतल का, प्लास्टिक के खाने का नैनो पार्टिकल भी हमारे खाने में मिल जाए
जाए, शरीर में चला जाए, तो वो हार्मोन के जैसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है, कार्य नहीं होता है, स्ट्रक्चर। अब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि ये बाहर से आया है कि अंदर का है, असली हार्मोन है कि नकली हार्मोन है। ये बहुत बड़ा कारण है बीमार होने का। तो प्लास्टिक की चीजें छोड़ दें, फिर प्रोटीन से भरपूर खाना ले। प्रोटीन मीन्स दालें। लोगों को कई बार दालें ही नहीं पसंद होती, लोगों को सब्जी ही नहीं पसंद होती, सेव की सब्जी को ज्यादा पसंद करते हैं, मूंगफली, हर चीज में मूंगफली डालते हैं। तो प्रोटीन यानी अंकुरित और दालें, इन चीजों को जरूर ले अपने खाने में। और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आहार संबंधी सुझाव में मोस्ट इम्पोर्टेंट पानी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है पर्याप्त पानी पिए। मतलब कि हमारे शरीर को जितने मतलब 60 किलो वजन है, तो हर 20 किलो पर 1 ग्लास पानी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। हमारा शरीर 70% पानी से भरा बना हुआ है। और हमारे शरीर के लीवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ब्रेन, इन सबको अच्छी तरीके से चलने के लिए पानी ही चाहिए। और पानी भगवान ने हमको बहुत अच्छा अल्कलाइन बना के दिया था। आज भी आप गंगोत्री में जाओगे तो वहाँ का जो पानी है वो अल्कलाइन है। ईश्वर ने हमें अल्कलाइन पानी दिया, लेकिन हम मनुष्य ने उस पानी को गंदा करके एसिडिक बना दिया। तो बताइए आप बीमारियों से कैसे बचेंगे? तब कहीं जापान वालों ने इतनी मेहनत करी 29-30 साल, तब जाके उस पानी के बराबर का कुछ बना पाए। वो आपसे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पर्याप्त पानी अच्छा वाला पीजिए। भगवान ने अल्कलाइन दिया था, हमने एसिडिक बना दिया। और आज जो अल्कलाइन मिल रहा है उसके लिए हमारा मेंटली प्रिपेयर नहीं है। क्या जरूरत है? पानी तो वैसा ही पी से, पानी तो बस दिखने में गंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी भी स्वस्थ होता है, पानी भी बहुत अच्छा स्वास्थ्य देता है। ये तो पता ही नहीं, और ये एजुकेशन लेने को भी तैयार नहीं। भैया मत पियो, लेकिन एजुकेशन तो ले लो, समझ तो लो कि पानी क्या है। पानी अमृत है, पानी अमृत है, पानी जीवन है हमारा। तो पर्याप्त पानी पिए। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो अगर 60 किलो वजन है तो दिन भर में 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। पानी थोड़ा थोड़ा पिए, पानी को मुंह में रखे, मुंह में रख के ऐसे ऐसे मुंह को हिलाए, थोड़ी देर मुंह में रखे, तो मुंह के जो हार्मोन, सलाइवा के हार्मोन्स पानी में मिलके जब अंदर जाएंगे, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होगा और हमारा शरीर बहुत हेल्दी रहेगा। और शरीर की मरम्मत करना चाहते हो तो 9 से 10 के बीच में रात को सोने की आदत डालें। इसका बहुत बड़ा साइंस है। नींद के ऊपर एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, पानी के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, खाने के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो आज हमारा सब्जेक्ट पीसीओडी है, हम इन बातों को बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली जो आपकी जीवन होती है ना, अरे टाइम नहीं है, टाइम है कहाँ, बस ऑफिस जाना, बिजनेस में जाना है, स्कूल जाना है, काम करना है, बच्चों को संभालना है, टिफिन देना है। महिलाएं तो अपने आप को पूरा बीमार कर देती है, पूरा बीमार कर देती महिलाएं। परिवार के अंदर झोंक देती खुद की आइडेंटिटी, खुद की जो इम्पोर्टेंस है वो महिलाएं, माताएं, बहनें भूली जाती कि हम कुछ है। बहुत पढ़ी लिखी कई घरों में जो महिलाएं होती है ना, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत एजुकेटेड होती है, लेकिन वो अपने आप को भूल चुकी होती है। घर बार, पति, बच्चे, परिवार, ला आपको हाथ पे खाना दे दूं, आपकी जूते साफ कर दूं, आपके कपड़े प्रेस कर दूं, आपका टिफिन लगा दूं। अरे भैया खुद को भी तो देखो, खुद को भी तो देखो, आप भी तो कुछ हो, आप भी तो धरती पे कुछ आई हो। आपने भी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को, महाराणा प्रताप को जन्म दिया है। आप कोई छोटी सी थोड़ी हो, आपने बड़े बड़े लोगों को पैदा किया है। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हो, जो बड़े बड़े दिग्गज हमारे यहाँ के ऋषि मुनि महात्मा और बड़े बड़े जो हमारे इतिहासकार हैं, तो उनको किसने पैदा किया? हम माता बहनाओं ने तो जन्म दिया। तो हमारे जीवन का भी इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए जीवन शैली में बदलाव करें, अपने आप को समझे, खुद को इम्पोर्टेंस दे, खुद को महत्व दे। जो काम आपको बहुत अच्छा लगता है उसके लिए आधा घंटे का समय निकालें। कई बार महिला डरती रहती है, भैया मैं यहाँ जाने के लिए नहीं पूछ सकती, मेरे पति हानि करेंगे। डॉक्टर आशा चौहान ने कैंप रखा अच्छा, या कहीं बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं तो मेरे पति को लगा सिस्टर से बोल के लेके आ चाहता। तो बहुत डरती है पति से पूछने में। भैया अच्छे काम के लिए आप इन्फॉर्म करिए, बोलिए कि काम बहुत अच्छा हम जरूर करेंगे, इसको तो हमें करना बहुत जरूरी है। तो ये आप पूछिए। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना योगा, प्राणायाम, ध्यान के लिए खुद के लिए समय निकालिए। नियमित समय पर सोए 9 से 10 में, और नियमित समय 5 बजे उठ जाइए। वर्ल्ड का ब्रह्म मुहूर्त है, बहुत बड़ा टाइम है वर्ल्ड का। पूरा ब्रह्मांड ध्यान करता है, पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी बहती है, वाइब्रेशन बहते हैं, शक्तियां बहती। 5 बजे उठिए। 5 से 7 तक दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो लेडीज 10 से 12 में काम करेगी? खाना
और उसके बाद नहीं, में नहीं अपने उसके ऊपर ध्यान कम दे पाती हैं। तो आप है ना टाइम पे नियमित समय पर सोए उठे। और जैसे ये दूसरे लोगों के लिए जनरली जो एक हमारी किताबों में लिखा रहता है कि जिन लोगों को पीसीओडी जैसे कई ये जो इंटरनेशनल जो है टॉपिक है पीसीओडी, इंटरनेशनल टॉपिक में एक बात होती है कि जो लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उससे भी बहुत सारे लोग बचने की कोशिश करें, क्योंकि वो भी एक जीवन शैली बिगाड़ने में और हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का बहुत बड़ा कारण है। और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दें कि आपका टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? टाइम है? हाँ जी मैम, कीजिएगा अभी just wait। जी जी। तो अपने महिलाओं को अपने जी महिलाओं को अपने मानसिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, चलो आपने ध्यान नहीं दिया, क्या रे हम तो सब अच्छे, हम तो सब अच्छा खाते पीते रहे, तो मैडम हमारा तो सब अच्छा, हमें जरूरत नहीं है। तो फिर क्या क्या हो सकता है ये भी आप सुन लो। अब जैसे आपने पीसीओडी हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, अरे वाह हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारे तो रोज दाल चावल लड्डू बाटी दाल सब अच्छी अच्छी चीजें बनती है, हम तो बढ़िया खाते हैं, बढ़िया सोते हैं मैडम। और कुछ लोग ना बताना भी नहीं चाहते, अगर कुछ कमी होगी ना जीवन की लाइफ स्टाइल में, सोने खाने तो बताएंगे भी नहीं। तो क्या होगा बताओ? अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपकी लाइफ में हो सकते हैं यदि आपने पीसीओडी को पहचाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए कुछ किया नहीं। तो आपके शरीर में आगे चल के क्या क्या हो सकता है? बहुत बड़ा कारण जो आजकल मैं देख रही हूँ वो है इनफर्टिलिटी, बांझपन, बच्चों का नहीं होना। बच्चे ही शादी के बाद बच्चे ही नहीं होते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं। जैसे 2001 की बात करूं मैं, उस समय आईवीएफ या जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते 2001 में बहुत कम होते थे, रेयरली। और आजकल हर चौथा छठवां पेयर जा रहा है। जो इनफर्टिलिटी वाले डॉक्टर से हमारी बात होती मीटिंग में, बोलती मैडम 2001 में बहुत कम महिलाएं आती थी आईवीएफ के लिए, आजकल तो हर चौथी आठवीं महिला आती है। बच्चे नहीं हो रहे, आईवीएफ कर दो, बच्चे नहीं हो रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी कर दो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि पीसीओडी पे ध्यान नहीं दिया, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, अपना लाइफ स्टाइल नहीं सुधारी, तो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बच्चे नहीं हो रहे। बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत ट्रीटमेंट कराना पड़ता लोगों को। सेकेंड, अगर आपने पीसीओडी पे ध्यान नहीं दिया तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। पीसीओडी पे ध्यान नहीं दिया तो हृदय रोग, हार्ट डिजीज होने के चांसेस है। पीसीओडी पे ध्यान नहीं दिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पीसीओडी आप पे ध्यान नहीं दिया तो जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे दूसरे। ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि बहुत सारे। अब निवारण, निवारण मतलब इस समस्या का हल बता दो मैडम, अब तो थोड़ा डर लगने लगा, अब आप बता दो कैसे बचें। तो भैया स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, वजन को कंट्रोल में रखें, नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएं, संतुलित आहार ले, व्यायाम करें, पानी बहुत अच्छा पिए। पानी तो हमारी जान है, हमारा अमृत है, पानी हमारे लिए सब कुछ है। अब जो कुछ भी मैंने लेक्चर लिया उसका मैं निष्कर्ष बताऊंगी कि क्या टेक होम मैसेज, घर पे आप क्या मैसेज ले जाएं, क्या दूसरों को बताएंगे, क्या समझाएंगे। तो टेक होम मैसेज का ये है कि पीसीओडी एक सामान्य है, लेकिन सामान्य बीमारी है, लेकिन एक गंभीर स्थिति भी है। गंभीर स्थिति जिसमें सही खान पान, नियमित व्यायाम, मानसिक संतुलन से आप नियंत्रित कर सकते हैं। और समय पर डॉक्टर की सलाह लेना, डॉक्टर से बात करना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आप सब लोगों ने इतना अच्छा सुना, किसी के एक दो क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर को मैं यही विराम देती हूँ। मैं बोलूंगी तो 2 घंटे और बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। नहीं हम आपको बोलने के लिए बार बार हर महीने बुलाते रहेंगे मैम। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और आज का जो सेशन और आपने जो टॉपिक को क्लियर किया है बहुत जरूरी था आपके लिए। और दोस्तों अगर किसी का कोई सवाल है, खास करके महिलाओं का कोई सवाल है तो महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप मैडम से बात करना चाहते हैं तो आप अगले 10 मिनट के अंदर कुछ 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग ले पाएंगे। तो आप हैंड रेस कीजिएगा। स्वाति, स्वाति जी आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। जी आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज। मैं महाराष्ट्र से अकोला से बात कर रही हूँ मैम। मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मैं हिंदी बोलने का प्रयास करती हूँ। मैम आज का सेशन पूरा मेरे पर ही था, लेकिन अफसोस ये था कि मेरा भी पीसीओडी का प्रॉब्लम हुआ, सीट थी मेरे अंदर। तो मैडम ने बताया था कि वो पहले जनवरी में 3 mm की थी, 3 mm की, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेडिसिन वगैरह लिया। मैम बोले कि डॉक्टर मैम बोले कि वो मेडिसिन से हो जाता है, 3 mm की है तो छोटी है। तो मैंने मेडिसिन लिए, 3-4 महीने लिए, मुझे लगा ये ठीक हो जाएगा। फिर मुझे तकलीफ नहीं हुई,
मैं 2 महीने पुणे में गई बाहर, घर के बाहर। मेरे यहाँ मशीन लगी हुई है, कैंगन मशीन। 3 साल हो गए। तो पानी भी कम था, और स्ट्रेस भी था क्योंकि फैमिली से बाहर थी पढ़ाई के लिए, और मेरा बच्चा भी है। स्ट्रेस की वजह से मुझे आज पता चला कि मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम क्यों हुआ। स्ट्रेस, मेरी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में ऐसा कि मेरी नींद भी नहीं होती थी, और पीरियड्स तो मेरे रेगुलर थे, हर महीने में थे, और 3-4 दिन वो पहले आते थे। लेकिन वो क्या हुआ कि बाद में मैं अकोला में शिफ्ट हुई वाशिम से। तो मेरे अचानक सडनली 4 बजे एकदम सवेरे सवेरे मेरा पेट दुखने लगा, लेफ्ट साइड में, नीचे की तरह ओवरी में। तो इतना पेन हो रहा था, इतना पेन। तो वो क्या हुआ कि मैं मैडम के पास चली गई, और मैडम ने मुझे डायरेक्ट एडमिट कर दिया, और सोनोग्राफी वगैरह किया। तो मेरी सिस्ट पूरी ब्रेक हो गई थी, वो फूट गई थी। तो मैडम बोली कि ये तो पूरा ब्लड का वो ये हो गया, गोला हो गया, ये इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पानी से अच्छा करूँ कि क्या, लेकिन वो इमरजेंसी में ऑपरेशन किया। अभी 40 यानी 40-45 डे हो गए मुझे। तो अभी वो मेडिसिन वगैरह शुरू है, और आपने वो बोला ना कि 21 टैबलेट्स हर महीने के देती है, वो भी मैंने आज का सेशन आपका एक शब्द भी नहीं जाने दिया मैम। तो वो गोली भी मुझे शुरू है, मैम ने पहले ही बोला था कि 6 महीने वो लेनी पड़ेगी, लेकिन मुझे वो बताई नहीं कि वो क्यों हुई, कैसे हुई। मेरा समाधान नहीं हुआ मैडम के पास ट्रीटमेंट लेने से। लेकिन मुझे जो पहले मैडम ने बताया था कि ये अभी अभी क्लियर हो गई, तो ये बार बार होगी, लेकिन ये कैसे हो गई सच में मैम, ये अभी तो ऑपरेशन हुआ मेरा, लेकिन ये बार अभी अभी होगी क्या, वो ऐसा प्रॉब्लम बार बार आएगा क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पीसीओडी की जो सिस्ट होती है ना, ये एक बार होने का अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो ये बार बार होती है। लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली बदलना सीख जाएंगी, पानी के साथ दूसरी 4-5 बातें और कभी जीवन में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। हम वो भी सिखाते हैं कि कभी ना हो, कभी ना हो। उसके लिए आप कुछ पॉइंट अभी आप रेस्ट करिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे। तो वो बिल्कुल, बहुत सारे मेरे पेशेंट है जो पीसीओडी का सिस्ट निकलवा के आते हैं। अभी रायपुर से एक आई थी, हर्षा राजपूत करके, रायपुर से अभी मेरे पास आई थी। और रायपुर से आई थी हर्षा। तो उसको बहुत बड़ी, उसको तो क्या सिस्ट, क्या उसको तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया था कि आपके दोनों साइड में चॉकलेट सिस्ट होगी। सिस्ट मतलब जिसमें पानी भरा हो, चॉकलेट सिस्ट मतलब जिसमें सॉलिड ग्रोथ हो गई हो। तो चॉकलेट सिस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक होती है, जिसमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है। तो उसको हर्षा राजपूत अभी यहाँ है नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उससे बात कराऊंगी आपकी। तो वो फिर 10 दिन के लिए मेरे यहाँ आई थी हॉस्पिटल में, यही रही मेरे साथ। प्रकृति वर्कशॉप चल रही थी, तो मैंने उसकी स्पेशल डाइट रखी, पानी स्पेशल, डाइट स्पेशल। और उसको उसको मैंने बोला कि ठीक है बेटा, आपको हम स्पेशल डाइट देते हैं, आपको हम। तो डॉक्टर ने बोला तुरंत भर्ती हो, 2 चॉकलेट सिस्ट है, किसी दिन फूट जाएगी हर्षा तो मर जाओ। हर्षा के बच्चे भी थी बेचारी, इनफर्टिलिटी की पेशेंट। तो फिर मैंने 10 दिन रखा, और मैंने तो 5 दिन के बाद ही उसकी सोनोग्राफी करा के देखा, तो रायपुर में उसकी सिस्ट आई थी 9 सेंटीमीटर की, जो हमारे यहाँ 7 दिन का जो हमने दिया उसमें उसकी सिस्ट 2 सेंटीमीटर कम हो गई। और इतने पेन में आई थी मेरे यहाँ, इतने पेन में आई थी कि मैंने बोला एक भी गोली नहीं दूंगी तेरे को, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ तेरे को मैं डाइट से सब पे ठीक करूंगी। तीसरे दिन, 5वें दिन तो मैं इतना हंसने लगी, उसका वीडियो भी मुझे मिलेगा नहीं, मैं उसका वीडियो लगाती यहाँ पर। इतनी खुश होके गई वो, और उसकी ग्रेजुअली सारी तकलीफें खत्म हो गई, सिस्ट भी छोटी हो गई। अब समय पे मुझे पहले मिल जाती तो मैं आपका बिना ऑपरेशन के ठीक कर देती। चलो, वो तो आज भी आपको जो कुछ मिला, अब आगे ये नहीं होना। वो हर्षा एक बार करवा चुकी, 4 साल पहले सिस्ट का ऑपरेशन करवा चुकी है, सेकंड टाइम हुई है उसको। पहली बार एक थी, इस बार 2 बड़ी बड़ी होगी। पहली बार सिस्ट थी, इस बार चॉकलेट सिस्ट हो गई। तो वो तो आपको आगे चल के बहुत ध्यान देना पड़ेगा खुद पे, और आप सीख जाओगे तो कभी लाइफ में नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में है संध्या नागर जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। संध्या नागर जी को रिक्वेस्ट भेजिए, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा एंड अनम्यूट कीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा आपका। आप क्वेश्चन पूछिएगा मैम से, क्योंकि समय बहुत है। आप पूरी स्टोरी के बजाय अपना क्वेश्चन रखिएगा कि आप क्या सवाल है आपका, जिसका जवाब मैडम आपको दे पाए।
जी संध्या जी। यस, आप वापस से अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, वापस से आप कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। थोड़ा ऐसे भी 5 मिनट के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी संध्या, गुड मॉर्निंग बोलिए सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, ये पीसीओडी से अलग है। पीसीओडी और फाइब्रोइड में ये फर्क क्या है? एक्चुअली मुझे फाइब्रोइड जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत एक नंबर क्वेश्चन। पीसीओडी और फाइब्रोइड में बहुत बड़ा अंतर है कि पीसीओडी जो होती है वो यूट्रस के दोनों साइड में 2 ओवरी होती है, उसके अंदर पीसीओडी सिस्ट होती है। और जो फाइब्रोइड होता है वो जो हमारे यूट्रस होता है, बच्चादानी की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इपिमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर भी गठान हो सकती है, उसको फाइब्रोइड कहते हैं। मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर जो मसल्स होती है उसमें भी हो सकती है, और इपिमेट्रियम मतलब यूट्रस के ऊपर भी हो सकती है। यूट्रस के 3, जैसे पियर होता है ना, पियर माने नाशपाती जैसा यूट्रस होता, तो ये नाशपाती के ऊपर, मिडिल में और अंदर तो जो गठाने होती है उनको फाइब्रोइड कहते हैं। और आपके जवाब के साथ एक बहुत अच्छा जवाब दूंगी मैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। जो जवाब में देना अभी बात करना चाह रही थी वो आपके क्वेश्चन में आ गई कि पूरे शरीर में कहीं पर भी गठान हो, उनके 2 कारण होते पूरे शरीर में। अगर ये 2 चीज लोग सीख जाए ना तो मैं बोली बारे न्यारे हो जाए। 2 बातें सीखना है, कहीं पर भी गठान हो, कोई सी भी हो, ब्रेन से लेकर यूट्रस से लेकर फाइब्रोइड हो, सिस्ट हो, लाइपोमा हो, कुछ भी हो, 2 चीजें होती है। पहला तो होता है हमारे शरीर की गर्मी, हमने खाने पीने, बोलना, स्ट्रेस, हर चीज में एनर्जी बढ़ती, गर्मी आती, कहीं उस गर्मी को निकालने का इनका कॉल आ गया होगा। हाँ आ रही मेरी आवाज, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जी जी, कोई बात नहीं, हाँ मैम अब वापस अनम्यूट कीजिए। दूसरा मैंने बताया आपको कि एक तो गर्मी निकालना नहीं आती, वो सीखना पहला। दूसरा पानी, हम लोग पानी पे ध्यान नहीं देते। जितनी भी गठाने होती, जितनी गठानों का जब टेस्ट किया जाता है तो उस टेस्ट में कैल्शियम निकलता है उस गठानों के अंदर। उनका जो केमिकल माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल, जो हमारे शरीर के जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये उसके अंदर निकलता है। मतलब कि जब भी हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो गठाने हो जाएगी, गठाने होगी तो फिर क्या बोलते, फिर कई बार होता है डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ। तो हम बहुत अच्छा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर की गठाने ऑटोमेटिक डिसॉल्व होने लगेगी, खुलने लगेगी। और ये कैंगन वाटर में तो खैर बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, पावर है इसमें तो गठानों को किट लगा दो। आपको उत्तर मिला? संध्या जी शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, अब वापस से म्यूट हो गए थे। जी मैम मेरा यही था, एक्चुअली मुझे फाइब्रोइड्स है। ये मेरी मदर है संध्या नागर, मैं उनकी डॉटर हूँ। तो मैं अभी घर आई हुई थी, मैंने अभी कैंगन यूज नहीं किया है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पानी पी रही हूँ। तो मुझे मतलब अभी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मुझे 10 फाइब्रोइड्स हैं। 10 जी, और 5 तो बहुत छोटे छोटे हैं, और 10 तो उन्होंने बड़े बड़े बताए। मम्मी को भी है? नहीं, मम्मी को नहीं है, ये मुझे है। हाँ, तो अभी मैं घर आई हुई हूँ, तो अभी यहाँ पे पानी में ले रही हूँ। एक्चुअली वो फैमिली का होता है कि मेरे हस्बैंड अभी इसके लिए एग्री नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसके लिए क्या मतलब मैं लगवाऊं मशीन, अगर मुझे इसके कितने चांसेस है कि मेरी फाइब्रोइड्स कम हो जाएंगी? 100%। लेकिन अगर आपने उस पानी का सही उपयोग, एक मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर एडवाइस है, सही तरीके से आपने सीखा समझा, तो 100% आपका फाइब्रोइड का ऑपरेशन नहीं होगा। यस, आप रिजल्ट देख लेना 90 दिन में, 30 डेज। अब जो चीज बनने में इतना टाइम और डिसॉल्व होने में, लेकिन डिसॉल्विंग आपके रिजल्ट आएंगे 100%। मेरे को तो पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने तो इन चीजों का ऑपरेशन छोड़ ही दिया। मैं तो पानी और खाने से सुधारती हूँ जी। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मैं 4-5 ईयर पहले करवा चुकी हूँ, तब भी मैंने 6-8 फाइब्रोइड्स निकलवाए हुए हैं। उसके बाद ही मुझे आप ट्रीटमेंट लो और 90 दिन के बाद कराओ। जी, ओके, थैंक यू। सीखना पड़ेगा,
तो जी। किसी को जरूरत हो तो मेरा नंबर भी लिख लीजिए 94250 92 जी मैम 52383। 383। ठीक है, ओके मैम। ये कहाँ से Thank मैम you, आप ma'am. संध्या जी? अलग से आप बात करिए, आपको पूरी एडवाइस करके कैंगन वाटर जो आपकी सुविधा जो आपके यहाँ लगा है, लेकिन आपको कैंगन वाटर का एडवांटेज लेना चाहिए। जी मदर मेरी कोटा में और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ मैम। ओके ओके, काजल मैडम के वहाँ से बात कर रहे हैं। ओके थैंक यू। जरूर जरूर आप जरूर लगवाइए और जरूर इसका फायदा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैम, अगर आपकी परमिशन हो तो 2 हैंड रेज और हैं, क्या मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास टाइम है, संडे है आज। आज तो मैं फ्री हूँ, आज कोई इमरजेंसी भी नहीं है तो मैं बात कर सकती हूँ। और एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी क्वेश्चन के पहले कि ओंकारेश्वर के एक महात्मा है जिनके बारे में हमने वीडियो देखा अभी, वो 12 साल से परेशान थे किडनी स्टोन से, और किडनी स्टोन इतना बड़ा था कि 22 mm का था, बहुत बड़ा किडनी, अपनी पूरी फिंगर के बराबर स्टोन था। तो वो अचानक मेरे हॉस्पिटल में आ गए और मैं पेशेंट देख रही थी, उन्हें सोनोग्राफी कराई, तो उनके साथ की एक साध्वी मेरी परिचित थी, तो बोलती है कि चलो आज मैडम को आपकी सोनोग्राफी दिखा देते स्वामी जी। स्वामी जी बोले 12 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं, इसके किडनी स्टोन से हर 8वें दिन एडमिट होता हूँ। मैंने कहा स्वामी जी मुझे आप 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं 1 महीने में, बोले नहीं जहाँ जाओ वहां लोग बोलते ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ, पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता, मैं नहीं कराऊँ, मैं 12 साल से झेल रहा हूँ कष्ट को, पर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो मैंने कहा कि मैडम, मैंने कहा कि स्वामी जी मुझे 1 महीने का टाइम दो आप, मैं आपका कोई ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, आपको मैं 100% गारंटी लेती हूँ। मैं, आप स्वामी हो महात्मा, मेरे को आपको कोई पैसे का लेना देना नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ मैं ठीक करके बताऊंगी। ये मेरा एक पेशा है, मतलब मेरा जुनून है ये, कि मैं पानी से लोगों को कैसे ठीक करूं। तो मैंने उनको मेरे घर, मैंने उनको 7 दिन रखा हॉस्पिटल में, मेरे ही घर से पानी दिया। मैंने कहा मेरे घर कैंगन वाटर है, आप मेरे यहाँ 5 साल से मशीन लगी, आप 7 दिन मेरे यहाँ पियो। 1 महीने वो महात्मा मेरे घर से पानी लेके गए, डेली ओंकारेश्वर से आते थे। और मेरा जो हॉस्पिटल है, कुछ लोग क्वेश्चन करे तो हॉस्पिटल ओंकारेश्वर के पास में है, पूर्णिमा हॉस्पिटल बड़वा, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पूर्णिमा हॉस्पिटल बड़वा, डॉक्टर आशा चौहान में लिखेंगे गूगल पे तो निकल आएगा। तो उनको मैंने ना बहुत श्रद्धा से, उनके भी श्रद्धा बोले, अरे मैडम ऐसा कोई हो सकता है क्या, इतना बड़ा स्टोन, CHL अपोलो बॉम्बे हॉस्पिटल, दुनिया के डॉक्टर बोले जल्दी भर्ती हो जल्दी भर्ती हो, और आप बोल रहे पानी से। मैंने कहा भाई देखो, आपको विश्वास है तो विश्वास तो करना पड़ेगा, मैं भी डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आपको ऐसे थोड़ी कोई बोल रहे हैं। तो फिर वो मान गए, फिर 7 दिन रहे यहाँ, मैंने उनका दूसरा भी आहार संबंधी भी ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद में फिर वो चले गए घर। 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद मेरे पास आए, भयंकर दर्द में आए, भयंकर दर्द में। मैंने समझ गया आज निकलने वाला है स्टोन। मैंने बोला स्वामी जी 1 दिन और रुक जाओ, रोका। मैंने कहा स्वामी जी को 1-1 घंटे में पानी पिलाओ, बिल्कुल इनको रोकना मत, पानी 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 पानी। शाम को इतना बड़ा स्टोन निकला कि मैं आपको देखो फोटो भी कैसे दिखाऊं, अभी दीपक भैया अगर इस ग्रुप में है तो उनके पास फोटो है, वो स्टोन का फोटो, इतना बड़ा स्टोन, नेक्स्ट टाइम मैं दिखाऊंगी। फटाक से निकल गया, और उस दिन से लेकर आज इस बात को 2-2.5 महीने हो गए। स्वामी जी इतने अच्छे फिदा हो गए वो कैंगन वाटर पे, बोले मैं तो जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा इसको, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जिसने मुझे ऑपरेशन से बताया, उसके बाद उनको आज तक कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई इंजेक्शन बटल नहीं, कोई गोली दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल, मतलब मैं तो रोज देखती हूँ ऐसे मेरे हॉस्पिटल में, और मैंने अपना जीवन ही बना लिया कि मैं लोगों को दवाई के बदले पानी और खाने से ठीक करूँ। इसलिए मैं हर महीने प्रकृति वर्कशॉप लगाती हूँ कि मैं कैंगन वाटर को इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊं, 7 दिन रखूं और बताऊं। अभी भी मेरे पास देखो कुछ लोग आए हुए हैं, मैं मेरे यहाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ लोग आए हुए हैं, प्रकृति वर्कशॉप में आए हुए हैं, ये बैठे हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। अभी और आने वाले हैं, प्रकृति वर्कशॉप शुरू हो रही। एक ये इधर बैठी है, ये रायपुर से आई है, कई लोग बाहर से आए हुए हैं। तो वो मैं हर महीने करती हूँ, और मेरा तो उद्देश्य जीवन का हो गया कि मैं दवाइयों से बचा लूं बस लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा मिशन है। नेक्स्ट हमारे बीच में साकेत जी ठाकुर है, आपसे बात करना चाह रहे हैं मैम, प्लीज साकेत जी। जी आशा जी नमस्ते, आपका सेशन काफी अच्छा रहा, और क्योंकि मैं भी नेटवर्क कर रही है, ओके मैं नजदीक ले लेता हूँ, अभी ठीक है जी ओके।
आवाज तो नहीं आ रही है। अभी ठीक होगी ना? हाँ, आवाज आ रही है, हमें हो सकता है आपको उधर थोड़ा सा आ नेटवर्क रही है ना? ओके ओके ओके। तो हाँ, क्या एक्चुअली मैं क्या क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नहीं है मेरा, मैं कुछ जस्ट सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। देखो, जी 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 मानव भी जी जी बताइए जीवन जी रहा है, जी मानव जीवन जी रहा है और पशु पक्षी भी जीवन जी रहे हैं। पशु पक्षी डॉक्टर डॉक्टर जी, खेलते जी। हुए नहीं दिखते, और मनुष्य जो स्वयं को विद्वान समझता है वो डॉक्टर डॉक्टर खेलता है और दवाई दवाई खेलता है ना? जी तो बिल्कुल ये अब यानी इसको थोड़ा सा जोड़ के देखे तो कहीं ना कहीं हमारी एंटायर सोसाइटी कंडीशनड ब्रेन हो गई है। जी जी कंडीशनड ब्रेन्स मीन्स, मैं फिर बोलता हूँ कि माणूस बनला वस्तू आणि वस्तूचंच होत आहे बाजारीकरण। एक बच्चा पैदा होने से पहले आज 36 वैक्सीन लेके जो पैथी खड़ी है, उस पैथी को ये पूछने की हिम्मत जब तक हमारा विद्वान समाज नहीं जुटाता कि मेरे परदादा ने कोई दवाई नहीं लिए थे, कोई वैक्सीन नहीं लिए थे, फिर मैं वैक्सीन लेने के लिए उत्तराधिकारी कहाँ से हो गया। फिर मेरे पास एक बहुत सुंदर किताब है, उसका यहाँ विवरण करना बहुत जरूरी हो गया है कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, ये एक एमडी डॉक्टर ने लिखी हुई, यूएस के एमडी डॉक्टर ने लिखी हुई किताब है, जो कहती है कि हर अंग्रेजी दवाई के कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, किसी को 2 महीने में मिलेंगे, किसी को 10 साल बाद मिलेंगे। तो इतने लंबे समय तक के हम चिकित्सा का इतिहास हमारे पास रखते ही नहीं। भारत में तो ये है ही नहीं। कुछ कुछ देशों में अब ये प्रचलन चल पड़ा है कि कुछ लोग उसको प्रिजर्व करने लगे हैं। और एक बच्चा, देखो, महिलाओं को ही आदि शक्ति के रूप में महिला हमारे बीच में है, और महिलाओं को ही ये वरदान है कि वो किसी शिशु को, एक नए जीवन को पृथ्वी पर निमंत्रण दे के बुला सकती है। अब इतना उत्कृष्ट वरदान महिला को मिला है, और इस उत्कृष्ट वरदान में कहीं ना कहीं दैवीय इच्छा तो होगी। उस दैवीय इच्छा के ऊपर भी इन्होंने माइक्रोस्कोप लगा के विकृत ज्ञान, मैं विज्ञान नहीं कहता हूँ, विकृत ज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों के पास था, और यही ज्ञान चुरा के विदेशी लेके गए और फिर विज्ञान के रूप में हमें परोसने लगे, और विज्ञान वैसे ही विज्ञान, वैसे ही विष और वैसे ही व्यापार। अब आदमी को ही वस्तु में रूपांतरित कर दिया गया है, और आदमी के जन्म से पहले तो मृत्यु तक उसके ऊपर व्यापार किया जा रहा है, तथाकथित चिकित्सा के नाम पे। बस इतना ही कहना था, बाकी कुछ नहीं। मैं भी एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पढ़ा आपका कि आप नेचुरोपैथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो वैक्सीन की बात की ना, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज मैं बोलूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लोग जिम जाते हैं, मैं आपको एक बात, जिम जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड बहुत तेजी से हमारे शरीर में रोटेट होता है जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं, मशीनों पे चलते हैं। तो बता दी, जो जितने लोगों का भी वैक्सीन लगे हैं, तो वैक्सीन में एक कंपाउंड डाला था, उसको बोलते हैं ग्राफीन ऑक्साइड, ग्राफीन जो, हाँ, प्रोटीन। ये दोनों मैं अपने आशा जी, मैं अपने समाज की तथाकथित विद्वत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। देखो, माँ के गर्भ से जब शिशु का जन्म होता है, तो पहले दाई माँ यदि डिलीवरी घर में करवाती थी, तो अब भारत भर की दाई माँ के ऊपर ये रोक लगा दी गई है कि आप नॉर्मल डिलीवरी आशा वर्कर्स जो करवाती थी घर घर जाके, वो नहीं करवाओगे। तो ये अध्यादेश भारत सरकार ने भेजी है। फिर ये भारत सरकार का ही एक और बताऊंगा, थैंक यू मोदी जी। वैक्सीन के बाद में ये बड़े बड़े पोस्टर हर शहर में चस्पा किए गए थे। अब उसी वैक्सीन के जरिए मेरे पास क्लिनिकल रिपोर्ट्स है। मेरे खुद के शहर में 200 लोग एक्सपायर हुए थे शुरुआती दौर में 21 में, जब इसका इजाद हुआ था। और कोई 7 दिन में गया, कोई 3 महीने में गया। और जब इस विषय पे मैं उन परिवार वालों के संपर्क में आया कि चलिए हम केस करते हैं, तो केस करने के नाम पे केवल 4 व्यक्ति तैयार हुए, और बाकी 196 लोग बोलते हैं, उसी परिवार के लोग, कि अब क्या कर सकते, जाने वाला तो चला गया, सरकार से लड़के क्या फायदा है। सरकार यदि आपकी हितैषी होती तो आपको, आपका वर्ल्ड हेल्थ ट्रीटी इन्होंने साइन कर दिए है, और जो भी वैक्सीनेटेड है, हम तो उनको ऊपर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। डिटॉक्स इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। डिटॉक्स इंडिया मूवमेंट में हम सिंपल बोलते हैं कि 3 टेस्ट करो,
आप धोखे में हो या नहीं हो, क्योंकि उस समय उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। कुछ लोगों को डुप्लीकेट सलाइन वाटर की वैक्सीन दी गई है, कुछ लोगों को ओरिजिनल दी गई है। बट ये भेद आप नहीं जान सकते जब तक 3 टेस्ट नहीं करवाते। हम लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। हाँ, जरूरी है सर, एक बात बताती हूँ आपको। जरूरी अब जो समय आ गया सर, वो बचाव की 2 बातें बता देती हूँ कि लग तो गई है वैक्सीन, बचे कैसे। बचाव की 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देती हूँ। बचाव की ये वाली बात है, पहली कि मिट्टी पे चलना सीखे नंगे पैर। आजकल लोग चप्पल नहीं छोड़ते हैं, नंगे पैर मिट्टी पे आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को रहे तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारे शरीर को हेल्दी करेंगे, पहला। दूसरा है मिट्टी पे, दूसरा है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर जिम जाते हैं और बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेज दौड़ते घूमते हैं, तो वैक्सीन पूरे शरीर में रोटेट होती है। और दैट वैक्सीन के अंदर जो ग्राफीन ऑक्साइड करके जो कंपाउंड डाला है, दैट इज लाइक ए ब्लेड। वो ब्लेड की तरह है, ग्राफीन ब्लेड। तो जब भी आप दौड़ोगे भागोगे जिम जाओगे तो ब्लेड आपकी नसों को काट देगी, हार्ट अटैक होगा और बहुत सारी बीमारियां होगी। तो बचने के 2 तरीके हैं, मिट्टी में चलिए और ज्यादा दौड़ भाग मत करिए लाइफ में। तो हर चीज को थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा जिम जाइए। जिम तो जाइए ही मत, जिम तो मतलब खतरनाक ही है। एक चीज है, पानी का ध्यान रख, जितना पानी पिएंगे वो डिजॉल्व होती रहेगी, डिजॉल्व होती रहेगी, डिजॉल्व होती रहेगी। तो वो ब्लड हमारे शरीर में घूम रही है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट पूरे भारत भर में मुश्किल से 20-30 मिलते थे 2021 से पहले। और अब ये जो चलते फिरते मौतें हो रही है, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। किंतु हमारा विद्वान समाज इस पे फेविकॉल पी के चुप बैठा है। बिल्कुल अब समय आ गया है कि ये तथाकथित चिकित्सकों को कटघरे में खड़े करने का समय आ गया है। बट अब बोले कौन, क्योंकि फिर ईडी आ जाता बीच में और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगने शुरू हो जाते। तो मैं तो राष्ट्रद्रोही बनना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं मेरे मानव समाज में अकेला तो नहीं जी सकता। मुझे समाज की जरूरत है, मुझे परिवार की भी जरूरत है। और जो संगी साथी मेरे साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उन सबको मैं 100 साल की आयु तक मेरे साथ देखना चाहता हूँ। और 100 से ज्यादा जीना हम सबको ईश्वरीय वरदान है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है शरीर में, उसको 100 तो कंप्लीट करके ही जाना चाहिए। उससे पहले 100 से 120 साल तक की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यदि उससे पहले आप एक्सपायर हो रहे हो तो ये उस देवता के प्रति अपराध है जिसने आपको जीवन दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे ममता चौधरी मैम है। प्लीज मैं चाहूंगा कि ममता मैम का क्वेश्चन ले। अगर आपका सवाल है तो आप हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैम के पास भी समय कम रहता है। जी मैम। सबको सादर जय श्री कृष्णा। मैम आशा मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते ममता जी, नमस्ते नमस्ते ममता जी। जी बहुत बढ़िया शानदार सेशन। और आप सबको मैं बता दूं कि मैम बहुत ही यहाँ के सुप्रसिद्ध ख्याति प्राप्त यहाँ गायकोलॉजिस्ट है। वो बहुत ही सेटअप उनका यहाँ का प्रैक्टिस है और नो डाउट इतने अच्छे इनकम अर्न कर रहे थे। उसके बाद में इतना अच्छा सेटअप, इतने अच्छे उनकी प्रैक्टिस हो रही थी। इन सब के बावजूद वो उसको छोड़कर नेचर की ओर लौट रहे हैं और आज हजारों पेशेंट्स को इतना रिलीफ दे रहे हैं। और जो उनसे ब्लेसिंग मिल रही है, नो डाउट वो ब्लेसिंग्स हम कहीं पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो मैडम आप और सर जो काम कर रहे हैं वाकई काबिल है तारीफ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं आपके सेशंस अटेंड करती हूँ। सर मुझे पर्सनली वो लिंक सेंड करते हैं जब आपके उस टीम के साथ में जो सेशंस होते हैं। और वो लिंक मैं अपना इसमें डायनेमिक टीम में भी, वाव टीम में भी शेयर करती हूँ। तो काफी सारी लेडीज उसको अटेंड करती है और हर बार हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और वास्तव में अनिल जी और मैं भी जो सेशन लेते थे, हम भी योगा मेडिटेशन पर ही ज्यादा बात करते हैं, लाइफ स्टाइल पर ही बात करते हैं। तो वाकई में हमारे अंदर तो इतनी ऑलरेडी हीट है, भारत गर्म देश है, तो हमें जिम की जरूरत ही नहीं है। ध्यान और योगा ही, हमारे ऋषि मुनियों ने भी ध्यान और योगा की बात करी है और बहुत अच्छे। और हमारे पास तो सबके पास अमृत लगा हुआ है, ईश्वर प्रदत्त है, जो हम इस टीम में है, इस बिजनेस में है। और आज हमारे पड़ोस, आस पड़ोस में नहीं है, लेकिन ये अमृत हमारे पास में है। बहुत अच्छा सेशन है मैम, थैंक यू। और एक चीज मैं आपको वो सेशन भी अटेंड करती हूँ जिसमें आप बताते हैं हाईली अल्कलाइन पानी में जो पैर डिप करते हैं, और इससे हजारों महिलाओं को कई बीमारियों में रिलीफ होता है। तो जैसे केंद्र में और भी लेडीज का उसमें था, ये थोड़ा सा डाउट था
कि हमें अगर जैसे 3 महीने कंटिन्यू तो इसमें हाई अल्कलाइन वाटर में डिप करना है, 9.5 भी उसमें ऐड करें कुछ दिनों के बाद में, 9.5 है ना? 9.5 में 9.5 में करिए फिर। जी मैम, थैंक यू मैम। और आप महीने में एक सेशन जरूर जरूर लीजिए मैम। जी जरूर जरूर। थैंक यू एक जी, टॉपिक मैम, हमने next कवर यहाँ किया आज पीसीओडी। जी जी। जी और मेरी Next सबसे दूसरा रिक्वेस्ट टॉपिक है महिलाओं का करेंगे। जी, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी यहाँ पर टीम है कि जब भी मैम का सेशन होता है मैं उसमें लिंक जरूर सेंड कर देता हूँ। आप कोशिश करें, और मैम का तो इवनिंग में होता है 4 to 5, मोस्टली 4 to 5 होता है, तो आप उसे अच्छा, जरूर हाँ। अटेंड करें। हमें बहुत सारी चीजें सीखने को वुमेन मिलती है। सेशन होता है। हाँ वुमेन जी, सेशन। वुमेन सेशन होता है, और देखो जी। नॉलेज की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब हाँ, किसके हाँ, मुंह से कौन सी बात निकल जाए और हमें वो टच कर दे और हमें हमारी लाइफ को चेंज कर दे, तो आप जरूर ज्वाइन करें। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। लव यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। DLR सर ने एड्रेस किया था, अगर आप अनम्यूट किए तो कर पाए। बाकी मैं चाहूंगा कि अब ज्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे। महेश जी आड़ा सर हमारे बीच में हैं, और सर का लास्ट एड्रेस हम लेते हैं, उसके बाद में मीटिंग को एंड करेंगे क्योंकि टाइम का हमारे पास लिमिटेशन है। मैम मैं सर का सर को लेने से पहले मैं चाह रहा था, हाँ DL सर अगर आपको सवाल है तो जरूर पूछिएगा। ये कहने के जी लिए सर, कि मेरा आपको थोड़ा सा सवाल है दीदी से कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और 2 महीने से कंटिन्यू मैं पानी ले रहा हूँ। मुझे नी पेन होता है, बहुत ज्यादा है। एक में ज्यादा हो रहा था, वो थोड़ा रिलीफ हुआ 2 साल से, और डॉक्टर ने बोला कि रिप्लेसमेंट कराना पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसको रिप्लेस नहीं करवाना है मेरे को। तो दीदी थोड़ा मुझे अपने कुछ खाने में भी मार्गदर्शन सुधार करें। करना पड़ेगा। जी बताएं आप। मैं बिल्कुल खाने में सुधार करना पड़ेगा, तो आप एक अलग से फोन लगवा लीजिए। तो मैं आपको जी, थोड़ा डाइट चार्ज बता दूंगी। और जो 9.5 का पानी होता है, 11.5 का, उसकी पट्टियां भी 11.5 घुटनों पे लपेटी जाती है। जी जी हाँ, घुटनों पे पट्टियां भी लपेटी जाती है उसकी। जी ओके उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। और और बाकी मैं आपको थोड़ा खाना पीना आपको चेंज करना पड़ेगा। जी तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा, तो एक बार मुझे फोन लगा के मैं आपको लिखवा दूंगी। जी बिल्कुल जी मैं बिल्कुल। कनेक्ट करवा दूंगा जी मैम, प्लीज। रुक्मणी कर्मा मैम है, और अगर सवाल है तो जरूर पूछिएगा। शुभम जी पटेल है, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन रखिएगा बिना स्टोरी के साथ में। सभी को नमस्ते 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 रुक्मणी दीदी। मैम। जय माता जी। मैं जय श्री अभी माता। डॉक्टर साहब ने जो बताया था ना कि वैक्सीनेशन से ये हो रहा है, तो सही बात है। वैक्सीनेशन के कारण ही शायद मेरी बहू अचानक ही एक्सपायर हो गई है। तो वो पॉइंट सर ने बोला, मुझे वो बहुत अच्छी लगी बात सर की, कि मैं भी उनके पक्ष में हूँ कि अगर कुछ भी ऐसी कानूनी कार्रवाई होती है तो मैं पूरा साथ दूंगी हृदय से, क्योंकि मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। वैसे हम तो आपसे बहुत समय से जुड़े हैं और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से। आपका सेशन भी बहुत प्यारा रहा आज का भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर वो कारण यही थैंक यू। शुभम पटेल जी अगर आपको कोई सवाल है प्लीज, अगर सवाल है तो जरूर पूछिएगा। आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो जरूर कीजिएगा। आप वीडियो पटेल जी जल्दी प्लीज मुझे सर आपकी आवाज आ रही? आवाज आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, अपना सवाल रखिएगा, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। श्री तो बोलिए। हाँ मैडम। हाँ जी। अरे मेरे सिर में कान के ऊपर थोड़ा सा गठान टाइप के है, वो ऐसे दबाने से दबती रहती है, उसका क्या इलाज है? पानी तो मैं पी रही हूँ। मुझे फोटो भेज, आप फोटो भेज दीजिएगा, मैं उसके आगे क्या ट्रीटमेंट लेना है वो आप बता दूंगी। मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं कर। नहीं, मुझे फोटो चाहिए, फोटो। ठीक है, फोटो मैं भेज दूंगी। अभी मैं ट्रीटमेंट नहीं ली हूँ, और झाई भी मेरे मुंह में है, कान में दोनों तरफ। से पर्सनल बात कीजिएगा, फोटो भेज जी करके। जी हाँ हाँ, पर्सनल आप कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। जी मैम, एक चीज मैम आपने सेशन के बीच में बताया था कि जो लीवर के ऊपर अपने बात करी थी, सबसे पहले तो लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है,
देन वो लिवर सोराइसिस और लिवर कैंसर जाता है। उसके बीच में एक चीज और आप बता देते, लिवर सोराइसिस से पहले कौन सी स्टेज होती है? फैटी लिवर के बाद कौन सी स्टेज फर्स्ट होती है फैटी लिवर, सेकंड होती है लिवर फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस सेकंड स्टेज फाइब्रोसिस होती है। थर्ड लिवर सोराइसिस और देन लिवर कैंसर। हमारे बीच में थर्ड हमारे लिवर सिरोसिस, फोर्थ लिवर कैंसर। यस थैंक यू मैम। हमारे बीच में हमारे मेंटर, हम सबके गुरु महागुरु और इंदौर से सर हमारे बीच में हैं। सर का एंट्रेंस है, सर प्लीज वेलकम। जय श्री माता जी। मैम आवाज आ रही मेरी? जय श्री माता दी जय। हाँ एकदम क्लियर। मैं आपका सेशन हो और मैं न अटेंड करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। सुन रहा था मैं और सिर्फ इतना ही कहने बताने के लिए आया हूं। आपके द्वारा इसलिए गए 1.5 घंटे के सेशन से अगर हमने 1.5 बातें भी अगर उतार ली अपने जीवन में तो बहुत उपयोगी हो जाएगा। आपने मिट्टी पे बहुत बल दिया है। मैं तो यही कहूंगा कि लोग अपने आप से कमिटमेंट करें कि 20 मिनट पूरी फैमिली को गार्डन में ले जाके या अपने घर में गार्डन बना के मिट्टी रख के करें, है ना। मिट्टी को लेकर बहुत बल देते। देखिए सुनना और एक चीजों को आत्मसात करना। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ श्रवण कुमार न बने, हम मतलब उसको पहल में लेके आए और ऐसी पहल लेके आए कि लोग देखे कि वाकई यार ये चीजें बदलाव आ रहा है और बदलाव की बुनियाद हमारे विचार से, हमारे आज से रखी जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आपका सेशन हो, क्योंकि आपका सेशन जब भी होता है मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं रिकॉर्डिंग करवाइए, सुनना है बाद में। ये मैं कहता हूँ कि जब वो प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम को आप इतना तवज्जो देना चाहते हो तो क्यों ना उस प्रोग्राम के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले प्लानिंग करो ना कि 1000 से ज्यादा लोग आए, आपकी पूरी फैमिली बैठे, आपके पूरे परिवार के और लोग बैठे। तो इस पे मुझे लगता है कि बल देने की आवश्यकता है। और आपकी उम्र जो है 45 साल की उम्र में आपने जितना अचीवमेंट किया मैडम, और मैं चाहता हूं कि लोग इसको चीज को समझे कि किस तरीके से अपनी सेहत को नेचुरली मेंटेन रखा जा सकता है। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत